ये क्या है? एक भाषा है। What is this? It's a तो जो लोग language. मजाक उड़ा रहे हैं, But the मैं mockers, इनसे पूछना चाहता हूँ, I क्या wanna तुम ask. इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? are you so almighty that you can judge everything and say this is from God or not? Think about this. इसके बारे में सोचें. और ये तो एक भाषा है. मैं सोच रहा था रात को निकालूंगा, फिर मैंने कहा भाषाएं इतनी. एक भाषा है साउथ अफ्रीका में, वो ऐसे करते हैं. This is just That's one language. language. There are so many How languages. can you be so arrogant and say that this is not a genuine supernatural language? अरे आप इतना घमंडी होके कैसे कह सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? अरे मैं एक स्टडी देख रहा था. एज ऑफ 2025 अप्रोक्सीमेटली 7,164 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड. 7,164 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में. और ज्यादातर आपको फनी लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही. अगर रशियन बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. And most of them you will find them funny because you will not understand them. If a Russian speaks in his language, you will find it funny as well. किस हद तक हम घमंड कर सकते हैं To कि what कोई extent? व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलें कि ये देखो ये तो उसको ठट्टों में उड़ाएं. नहीं जानते इनकी जनरेशंस के साथ क्या होगा. मगर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं, आप भी हो यहां पर, हम भी हैं. आप देखोगे वो कलीसियां जो परमेश्वर का काम कर रही हैं वो चलती जाएंगी. जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता. वो उड़ जाएंगे, हवा की भूसी की तरह गायब हो जाएंगे. To what extent can they be arrogant to mock the Holy Spirit and mock the gifts of the Spirit? Those who are mockers, they don't know what they are doing to their generations. Those who will keep on serving the Lord, genuinely they will keep on growing. बताऊं, दुनिया हमेशा प्लेयर्स को याद रखती है, कमेंटेटर्स को याद नहीं रखती. The world always remembers the players, not the commentators. कुछ हैं जो मैदान में खेलते हैं और कुछ हैं जो कमेंट पास करते हैं उनको देखकर. There are some who play on the field and there are some who pass comments looking at them. कुछ हैं जो आत्माएं बचाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, राज्य को बढ़ाते हैं. There are some who cast out demons, save souls, do miracles, heal people. और कुछ हैं जो there are कमरे some- में बैठ के टिप्पणी देते हैं. And there are some who just sit and comment about it. और यीशु जब पूछेगा तूने क्या किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने इसको बताया, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा. And Jesus, when he will ask, they will reply. Jesus will ask, what did you do on the earth? They will say, I criticized everyone. You did that wrong. You did that wrong. असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तब है जब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं. True spiritual maturity is when you see your own faults. जब आप खुद कहते हो कि खुदावन अभी मुझे और खराई से चलना है, मुझे और फोकस से चलना है, खुदावन ये चीज है जो तुझे नहीं भाती, मुझे इसके ऊपर काम करना है. जब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो, अपनी कमियों को ऊपर करने लग जाते हो, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हो. जब आपको केवल दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, आप एक इमैच्योर बिलीवर हो. When you see your own walk and you desire before the Lord to walk in greater integrity, when you desire to work on your own limitations and you want to walk maturely, that's when you're growing. But if you only see the faults of other people, you are an immature believer. आप जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे. A great उस man of समय God. कई लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते रहे, पर आज दुनिया को पता भी नहीं उनका नाम क्या है. A मगर great स्मिथ man of विगल्सवर्थ का नाम सबको पता है. A great man of God, Smith Wigglesworth. In his generation, there were many mockers. There were many people who used to criticize him. Today, no one knows their name even, but everyone understands. कोई नहीं बोलेगा ये जो व्यक्ति था ये महान ठट्टा करने वाला था, वाह बहुत बड़ी सेवा थी इनकी, ठट्टा करते थे. Nobody will say, oh, this man was a mighty mocker. He had a great mocking ministry. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे यीशु के नाम में. Amen. आमीन, हालेलुया. जिसको परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया ना मैं उठाऊंगा, उसको दुनिया कितना भी लड़ ले उससे वो रोक नहीं सकती. For whom God has determined to exalt, no matter how much the world fights him. ओके वैसे मैं सोच रहा था ये टीचिंग मैं ऑल नाइट प्रेयर में दूंगा. I wanted to give this teaching in the all-night prayer, फिर मुझे लगा चलो यार बोल ही देते हैं. but I said, let's go. टीचिंग तो काफ़ी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत उसमें फिर और आगे आपको ले जाऊंगा. बट देखो पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस क्या कह रहा है, मेरे पीछे बोलो, नेचुरल लैंग्वेज
सुपरनैचुरल लैंग्वेज। दो अन्य भाषा का जो प्रगटीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। आप या तो संसार की किसी भाषा में बोल रहे हो जो आपको नहीं पता, या आप सुपरनैचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हो। You will either speak in a known language, a natural language, or you will speak in a supernatural language. देखो पौलुस क्या कहता है, दो आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, एंड ऑफ आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स। मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलता हूं। He's talking about the tongues that men speak and the tongues that angels speak. आपको पता ही नहीं है, कई बारी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और स्वर्गदूत काम पे निकल रहे हैं। You don't even know when you're praying in tongues. Many times you are speaking the languages of angels and angels are dispatched for the work. शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम है। Because the ministries that believe in this, they are damaging the kingdom of devil. They are like axes chopping down his kingdom. तो कहते हैं क्या करें? They say what to do? इनको रोकते हैं। कैसे रोकें? How can- इन्हीं की साइड के कुछ अपनी तरफ कर लेते हैं। How can we stop them? Let's bring some people on their side to ours. ओके, पहला कुरिन्थियों 14:2। 1 Corinthians 14:2. This scripture destroys the point of cessationalist कि टंग्स जो हैं वो केवल अर्थली लैंग्वेज थी। ये वचन नाश कर देता है सेसेशनिस्ट के इस बात को कि वो केवल पृथ्वी की भाषाएं बोलते हैं। For he who speaks in a tongue does not speak to men, 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 but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से अरे नहीं। मगर अन्य भाषा तो होती है हिंदी, जापानीज, नेपाली। अरे भैया, डज नॉट टॉक टू मैन। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। He who speaks in an unknown tongue does not speak to men but to God. हाँ, किससे बात करता है? तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। Does it need interpretation? क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट करके बता। And God says, what are you saying? I don't understand. Can you interpret for me? ये जो ऑपरेशन है इसको कहा जाता है टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन। This operation of the unknown tongues is वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा है। यानी परमेश्वर के राज्य में आपका आत्मा में जो आपका स्टेचर होगा वो कितना बड़ा होगा, आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं। So you determine your stature in the kingdom of God, not God. आप 10 वॉट का बल्ब होगे Will you be a 10 watt bulb या 10 लाख वॉट का बल्ब होगे, or a 10 lakh watt ये bulb? आप डिसाइड करोगे। You decide that. परमेश्वर ने ये भाषा आपके कंट्रोल में दे दी है। God has given this language in your control. दिस इज अ पर्सनल प्रेयर। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। ये क्या है? व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा। This is personal edification. For he who speaks in a tongue does not speak to men. जब आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे तो आपको मनुष्यों की भाषा भी नहीं चाहिए। जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, so you don't even need man's tongue. But to God, लेकिन परमेश्वर से hear बात this, करता है, for no one understands him. क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता। अब इसको Acts 2 ले आओ यहाँ पे। Now bring Acts 2 here. No one understands him. No one. कोई नहीं समझता, कोई No नहीं, one. कोई नहीं। क्योंकि ये पर्सनल दिया है परमेश्वर ने। This is for personal Acts edification. 2 में वो सब समझ रहे थे, Acts क्योंकि 2 वो साइन था अनबिलीवर्स के लिए। all those understood it was a sign for unbelievers. इसमें कोई आपकी नहीं समझेगा, आप भी नहीं समझोगे। Here no one will understand, even you will not understand. मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में In our village, उनको बकिया बोला जाता है, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, विच डॉक्टर्स। they are witch doctors. जब मैं मसीह में आया और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लगा 1 घंटे, When I came to the Lord and I started to pray in तो tongues हमारे every day, रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते रहे, ये क्या बड़बड़ाता रहता है पूरे टाइम। Those मैं कहता हूँ witch- तुम्हें समझ में नहीं आएगा। those witch doctors would go to my relatives and say, what does he keep on शैतान speaking? चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर। The devil hates it when you are praying in unknown tongues because a power is being generated within you. उसको पता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे लिटा लिटा के मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा। He knows if I don't stop this guy, he will beat me black and blue. तो मैं क्या बोलूं, अरे 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 ये जो तू बोल रहा है तो तू ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। Oh, so I should say, what you are saying is nothing. मैं इसके बारे में सोच रहा था, I was thinking about this. अगर
बोलते ही रहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ टू लेट। शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था, तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते। And I say, agar if you'd have met me when I was a new believer, you may have deceived me. You can't deceive me anymore. It's too late for you. अरे जिसने वो फल खा लिए, तुम कह रहे हो ये फल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे खा भी लिए, बो भी लिए, पेड़ भी आ गए उससे। The one who has eaten the fruit, sown the seed, reaped a harvest of trees, you're telling him this fruit doesn't exist. Amen. For he who speaks in tongue does not talk to men. यानी ये जो लैंग्वेज है, ये कलीसिया के लिए नहीं दी गई, ये आपकी पर्सनल व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी गई है। This language is not given for the church, it's given for your personal edification. Hear this. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. कोई उसको नहीं समझता, लेकिन आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है। अब मैं एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डील कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ईमेल भी आए Hear carefully. We had कि many. मैं कई बार स्टेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, That I pray in tongues on the stage many तो times. कहते हैं ये अनस्क्रिप्चुरल है, आप चर्च में नहीं बोल सकते। They say this is unscriptural. You cannot speak in tongues in the church. अरे भाई ये भी तो देख लो, उससे पहले 3 घंटे वचन सिखाया है मैंने। Why don't you see the 3 hours before when I taught the word? ठीक है, अब सुनो, कह रहे अनुवाद कहाँ है? They say, where is अनुवाद, the हमने तो interpretation? अनुवाद नहीं पढ़ा। अनुवाद, अरे अनुवाद आ रहा है ना, नाम आ रहे हैं लोगों के, कंडीशन आ रही है लोगों के, ये अनुवाद है उस भाषा का भाई। They say, where is the interpretation? The interpretation comes as names and conditions of people. आपके सामने होता है हर संडे। This happens before your eyes every week. एंड में मैं जो प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं कि जो वरदान है उनके द्वारा मैं चंगाइयों में मूव करने लग जाऊं। In the end, when I'm आपके लिए praying, वो मैसेज नहीं है। in the end, after giving the word, when I'm praying in tongues, is not to give you a message, but to stir my spirit for those spiritual gifts to rise up. हाँ, अगर मैं हर संडे आता और केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता और चले जाता, तो फिर ये मूर्खता होता, फिर आपको चर्च आने की जरूरत नहीं थी। If I came every Sunday to the pulpit and I spoke in tongues for a couple of hours and I went away, that would be foolishness. You would क्योंकि have वो no need बोलते to come to हैं church. ये अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की कहाँ उन्नति हो रही है? भाई हो रही है ना, उसके बाद चंगाइयाँ हो रही हैं, लोगों का कंडीशन बता रहा है परमेश्वर, हो रही है, आप सबकी उन्नति हो रही है। They're saying, oh, when he's speaking in tongues, how are the people being edified? Yes, the people are being edified. Their conditions are being healed. Their sickness are going away. स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया और महान काम किया, वो कहते थे इससे पहले मेरा पैर जमीन को छुए मेरे मुंह से गैर भाषा निकलती है। Smith Wigglesworth, who raised more than 20 dead people, he would say, in the morning when I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. हाँ, लोग कहते हैं प्रूव करो जो तुम अन्य भाषा बोले परमेश्वर की तरफ से। अरे भाई फल देख लो, Look at this. जो मिनिस्ट्री बोल रही हैं उनके फल देख लो, और जो यूट्यूब में बकवास कर रहे हैं उनके फल देख लो, आपके सामने है। They say, prove it that what you're speaking is from God, is in the Bible. Look at the fruits. Those ministries that pray in tongues, look at the fruits in their life. And those who jabber on the internet, look at their fruits. Okay, now hear this. 14 का 4. He who speaks in a tongue edifies himself, वो जो अन्य भाषा बोलता है अपनी ही उन्नति करता है, but he who prophesies edifies the church. पर जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कितनी बार आपने देखा है एंड में जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसके बाद भविष्यवाणी का शब्द निकलता है किसी के लिए, So many वो times- क्या है? वो अनुवाद है उसका। So many times you've seen at the end of the church when I'm praying in tongues and then I start to prophesy for someone. It is the मुझे interpretation. नहीं लोगों के नाम पता कौन कहाँ पहली बार आया, मगर परमेश्वर जानता है। I don't know people's names. I don't know who is coming here for the क्योंकि first जो time, अन्य but भाषा God में knows. प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर करता है। Because he who prays in an unknown tongue speaks deep mysteries in the spirit. ओके, आप इसको सुनो, ठीक है अभी तक? हालेलुया। क्या करेंगे हम? बोलो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। We will pray double in the Holy Spirit. जब चिढ़ी रहा है शैतान तो अच्छे से चिढ़ाते ना फिर उसे। If the devil is being tormented, let's torment him properly. फिर अच्छे से करते हैं, अभी तो शुरुआत है। This is just the beginning. हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:13 से 19। Therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके। वो किस, अब पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की। Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है
कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं वो कैसे आता है, एक शिक्षक की तरह आता है। Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come- तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे। Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand. वो किसकी बात कर रहा है अभी? टंग्स टू मेन, जो अन्य भाषा मनुष्यों की तरफ है। वो बात कर रहा है वो the tongues that are spoken to men. अब सुनो, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा, your spirit prays. When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर केवल बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो लिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है। अगर आत्मा से प्रार्थना करोगे तो अनलिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है। अब If you pray with your understanding, your prayer will be limited because your understanding is limited. But if you pray in the Spirit, you will pray limitless prayers because the Holy Spirit abides with your spirit. पौलुस भी जो अन्य भाषा में आप पर्सनल प्रे करता था उसको समझ में नहीं आता था, यही तभी तो लिख रहा है Paul- जब मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में पर्सनल, माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। Paul also did not understand when he spoke in tongues, which is why he is saying my understanding is fruitless. अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। It's not working when I'm You speaking. won't get interpretation every time, आपको हर बार अनुवाद नहीं मिलेगा। but if you want, you pray, God will give you interpretation। अगर चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा। मैं एक ऑफिस में काम करता था, I used to work in an